गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज नब स्कूल नहीं गए हैं। निया की तबीयत तो थोड़ी ठीक है लेकिन नब की नहीं ठीक है। नब को फिर से हाई फीवर रात में हो गया, बहुत तबीयत ख़राब थी उसकी। तो अभी ब्रेकफास्ट कर रही है निया। दूध ब्रेड हम लोग बचपन में खाते थे बहुत। आप लोग खाते थे कि नहीं बताना। नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं तो निया खा रही है और नब का रखा हुआ है। नब अभी नहीं उठ पा रहा है। क्या कर रहे हो भाई? ये लोग दोनों माउंटेन पे चढ़ रहे हैं। नव को देखिए, इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी नव जो है खेलने के मूड में रहता है फुल टाइम। तो हम लोग अभी एस्टर हॉस्पिटल आए हैं और एस्टर हॉस्पिटल में दोनों का चेकअप करवाना है। What is there? Doctor has given Nav and Nia gift. Okay, this is for drawing. No, you can draw. That's why she gave us. You can draw a sketch also, Yeah, Okay. I can take this. and then you can erase also. Yeah. And वो चिपक भी जाता है ना उससे। इससे चिपक जाएगा। अच्छा। भी जाता है। ओह, वेरी नाइस। You can also take it out this. तो अभी मैं दवाई की वेट कर रहा हूँ। इंश्योरेंस अप्रूवल एंड ऑल, तो थोड़ा समय लगेगा। क्यों मिला? क्योंकि मेरे नोज ही क्लीन कर देते, फिर मैंने नहीं रोया। मुझे मेरी तो नहीं क्लीन कर, तो मुझे भी मिल गया। अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं नव का चूस, मैं फिर नव का लूंगी। आज इन दोनों को फिर से टॉय मिलने वाला है क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी। फिर नब का टेस्ट वगैरह हुआ है, नब बिल्कुल भी नहीं रोया। तो नब को इतना तो मिलना चाहिए और बहुत दिन हो भी गए थे। तो ये निया ने लिया अपने लिए बर्थडे वाले टॉयज़ में से, ये नब ने लिया अपने लिए बर्थडे वाले टॉयज़ में से। तो निया यहाँ अपने टॉयज़ निकाल रही है और कल से स्कूल जाना है लेकिन ठीक है, आज ठीक हो। लेकिन नब की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं अभी इसको जोड़ती हूँ पहले ना गाइस। ये हॉस्पिटल से लिया है अटेंडेंस के लिए सर्टिफिकेट। 2 दिन से ज़्यादा की लीव कर लेते हैं तो दोनों की तबीयत ख़राब थी, दिखाया तो डॉक्टर ने ये दिया है दोनों के लिए। अभी भी इसको इतनी खांसी हो रही है। ये नब का खुला, मियाँ उधर अपना कर रही है तब से। पहले वो हम लोगों की हेल्प लेती थी, अभी वो खुद से कर लेती है। और ये देखिए, तो हमारा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है इसमें। ये बाप रे, जोड़ो इसको। हाँ, एक एक सामान निकालो। इधर एक भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर बनेगा नहीं। बताओ, ये लेगो वाला तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि कैसे होगा, क्या होगा। बच्चों को बहुत पसंद है, बट बाप रे, एक भी इधर उधर होगा तो पूरा खराब। रुक जाओ ना, अब आराम से। अभी अब दूसरा टॉय लेके आया है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल था उसको जोड़ना, बहुत टाइम लग जाता। वो 600 समथिंग, मतलब 700 पीसेस थे वो। तो डांट पड़ी इसको अनिमेश, तो इसने दूसरा लिया अभी जाके। ये लेके आया, तो पहले ही ये ले लेते, क्यों उसको खोल दिए। नब को ये टॉय मिली है तो आज ये इसी में लगा हुआ है। वैसे अभी ये क्लास से आया है। यस, जीत गया। और अभी इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है। रिपोर्ट नहीं आया इसका, कल वैसे स्कूल भी जाएंगे ये लोग। वो तो मेरा ये बम्पर तो इसमें। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं नवनिया हम तीनों अभी जा रहे हैं। अनिमेश नीचे ही है, वो गाड़ी साफ़ करवा रहे हैं। कार वाश जो करते हैं ना, वो कभी अंदर में साफ़ नहीं करते थे। हमें एक्चुअली शिता लोगों ने बताया कि उनके यहाँ तो मतलब अंदर में भी साफ़ करते हैं। तो बहुत मतलब कितने सालों से हम लोग करवा रहे हैं, 2 साल तो हमें हो गए बिल्डिंग में, बट एक दिन भी अंदर में नहीं किया था। अंदर में जाकर इन्वेश करवाते थे या खुद से करते थे। तो फिर बोला, तो उन्होंने बोला महीने में 1 दिन करेंगे। तो ऐसे वीक में 3 दिन साफ़ करते हैं, तो महीने में 1 दिन अंदर साफ़ करेंगे। तो वही अभी आज करवाने गए हैं और मैं नवनिया को लेकर नीचे जा रही हूँ। हम लोग थोड़ा वॉक करेंगे, अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे। पूरी गाड़ी साफ़ हो रही है अंदर से।
और अनिमेश आपको हमेशा फ़ोन पे ही दिखेंगे, जब भी देखो, मतलब सुबह से रात तक इनका फ़ोन ही चलता रहता है। रैंडमली कभी भी मैं कैमरा ऑन कर दूंगी, आपको ये फ़ोन पे ही दिखेंगे। देखिए, आज हम लोग इधर जा रहे हैं वॉक करने, ऐसा पूरा राउंड मार के आ जाएंगे। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है, घर पे खाना बना हुआ है। अभी तो तुम बीमार थे, कल इतना बुखार था तुमको, और हाँ, जहाँ बीमार का नाम बस खांसी से स्टार्ट। सो चलते चलते अभी हम यहाँ पे थोड़ा बैठ गए हैं। ये वो देखिए, वहाँ है डे टू डे वहाँ, और हम यहाँ बैठे हैं स्पिनीज के बाहर। स्पिनीज हमारे घर के पास ही है। अभी हम लोग बिल्डिंग के जिम में आ गए हैं। देखने आई थी मैं यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें तो है ही यहाँ। ना डोंट टच, चलो रखो इसको उधर। यहाँ भी बैठना अच्छा लगता है। सो गाइस, कल के बाद आज आपसे मिल रही हूँ और अभी पी रही हूँ नारियल पानी। तो अभी यही सब है रूटीन में शामिल। और 2-3 दिनों से कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं हुई क्योंकि नबिया की तबीयत नहीं ठीक थी, आपने देखा। और नब की तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो ऐसे ही चल रहा है। बच्चों की तबीयत नहीं ठीक होती तो ब्लॉगिंग करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो 3 दिन हो, 4 दिन हो, या कितना भी गैप हो, नहीं होती है ब्लॉगिंग। और वैसे भी वो तो एक बात है। दूसरी बात है कि मेरा खुद का भी मन अच्छा नहीं है, कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं हो रहा है। मतलब ठीक है, हम लोग एक दिन वीक में बाहर जाते वो सब है, क्योंकि मन बहलाने के लिए, खुद का माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए है, बट अच्छा फील नहीं हो रहा। जबकि कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, बट नहीं होता है समटाइम्स आप लो फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, या फिर मन करता है रो बैठ के अकेले में, किसी से बात नहीं करो, वैसी वाली फीलिंग। ऐसे कुछ बात नहीं है, बट होता है समटाइम्स लाइफ में, मतलब ऐसी ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो वो चीज़ अभी चल रही है। और अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जाती है, काम भी बढ़ते जाते हैं, तरह तरह के काम। तो आप सभी जानते हैं कि श्वेता की कंपनी जो है, जो उस बारे में क्या बात कर रहे हो, दरभंगा में है, वो भी कह सकते हैं कि उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहा है। काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है। वही बात है ना, आप यहाँ हो, आपकी कंपनी वहाँ है, मतलब हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी कंपनी वहाँ पे, तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। जितना आप खुद सामने में रह के चला सकते हो, दिन से रात मेहनत कर सकते हो। मैंने अनिमेश को देखा है, जब हम लोग वहाँ जाते हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो में, मैं अपनी बहन के साथ और बच्चों के साथ घूमती हूँ, या कहीं जाती हूँ, या मम्मी के यहाँ, या मार्केट, कहीं भी सिर्फ मैं, मेरी बहन और बच्चे रहते हैं। अनिमेश को आपने कहीं मेरे इंडिया वाले ट्रिप में हमारे साथ नहीं देखा होगा। हाँ, दूर गए हम लोग, नेपाल गए या गाँव गए तो 1-2 दिन ठीक है, बट ऐसे नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, बिना खाए पिए घंटों घंटों खड़े होके एग्जीबिशन में बोलना, या फिर मीटिंग्स करना। जितने दिन हम लोग वहाँ पे रहते हैं, उतने दिन में साल भर का काम जैसे होता है ना, उससे भी ज्यादा उतना करके आते हैं। तो खुद रहना, खुद की कंपनी के लिए जो भाव होता है, जो पेन होता है, शुरू से फाउंडेशन स्टेज से कंपनी को देखना, उसको उसकी शुरुआत करना, वो चीज़ अलग। वो आप कितना भी कुछ कर लो, बाकी लोग उतना नहीं देख सकते। कितना भी नए लोग आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी वो जो एक इमोशन होता है ना, पहले दिन से, पूजा के दिन से बैठना, वो उसका उद्घाटन करना, तो इनॉग्रेशन वाले दिन से लेके आज तक की जो जर्नी है वो वही है, इमोशंस के साथ चला रहे हैं। तो अनिमेश जितनी मेहनत करते हैं यहाँ बैठ के भी वहाँ के लिए ना, तो वही सब प्रेशर इनके फेस पे भी दिखता होगा, इनके हेल्थ पे भी दिखता होगा। कंपनी का मेहनत, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तारीफ के लिए, बट ऐसा नहीं है कि मैं 2 वीक के लिए जाता हूँ तो पूरे साल भर का जो नहीं, ऐसा तो नहीं। आप भी जानते हो, इसके कारण आपकी तबीयत भी वहाँ खराब हुई थी, आप करते इसके कारण नहीं हुई थी, ये गलत बात है। हुई थी। आप कितना भी बोलो, आप स्ट्रेस लेते हो, चना खाओ, आप स्ट्रेस लेते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो। ये गलत बात है। आप जो गए थे एग्जीबिशन में, आप सच्ची बताओ, खाना खा रहे थे? नहीं ना खा रहे थे ढंग से, दिन भर खड़े रहते थे ना रात मैं तक। तो खाना यहाँ भी नहीं खाता हूँ। वो चीज अलग है, यहाँ फ्रूट्स खाते हो, मतलब यहाँ जो भी खाते हो, भिंडी खाओ, साग भी खाओ, जो भी खाओ, तो पर खाते हो। मुझे लिट्टी चोखा पसंद है, तो मैं वो खा रहा था वहाँ पे। हाँ, वो तो बाहर से खरीद के, वो भी शाम में खाते थे, बाहर से खरीदते। घर में वो एक लघु उद्योग था जिसमें वो फैमिली बना रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बात उसकी नहीं है। बात है कि हर किसी का स्ट्रेंथ अलग होता है, और हर किसी का स्ट्रेंथ को कनेक्ट करना भी एक कला होती है।
और वो स्ट्रेंथ कनेक्ट करके चलना चाहिए, तभी सबका भला होता है। वही सारी चीजें चलती रहती है, यहीं से अनिमेश उसी सब में बिजी रहते हैं, यहाँ का काम वहाँ का काम वही है। और बाकी मेरा थोड़ा कुछ ऊपर नीचे मूड चल रहा है। और चना खाते रहता हूँ। हाँ, चना खाते रहते हैं, यहाँ पे डब्बा रखे रहते हैं, खाते रहते हैं। ये भी अच्छा है ना, काले चने रोस्टेड चने खाने चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है और वेट भी कम होता है। हाँ होता है। फिर अनिमेश ने वेट पुट ऑन किया था, फिर कम कर लिया, बीच में कर लिया था, ठीक है ना। और मेरा तो चल ही रहा है डाइटिंग वगैरह। और साथ में वो जो ट्रेनर आते हैं वो घर पे एक्चुअली एक्सरसाइज करने में क्या होती है ना, यहाँ पे पता नहीं उस टाइम में बच्चे रहते हैं तो थोड़ा हो नहीं पाता, अब दिन में वो फ्री नहीं है तो अब बच्चों को आप कितना रोकोगे कि रूम में बैठे रहो, उतने देर निकलो नहीं, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। बट ठीक है, हो रहा है अभी। सही बात है। आज इतने दिनों के बाद नव गया स्कूल और नव का रिपोर्ट भी आ गया, उसका फ्लू का टेस्ट हुआ था तो दे जस्ट वांटेड टू चेक कि बैक्टीरिया है कि नहीं, तो इट इज नॉर्मल। बट नव जो है वो काफी डिटोरिएट कर गया है हेल्थ वाइज, ऐसा देख के चेहरा से भी देख के लगता है, आंखों से भी देख के लगता है। और आज तो इतना ज्यादा खांस रहा था सुबह में, बट 3 दिन से स्कूल नहीं गया था तो आज भेजना जरूरी था। फिर आज और कल ही जाएंगे, फिर तो परसों सैटरडे है तो गए हैं। लेकिन और स्पेशली नव जो है इस वीक में स्टार ऑफ द वीक भी था, मतलब उसको पिछली बार 10 आउट ऑफ 10 आया था, वो लगातार 2 बार 10 आउट ऑफ 10 आया तो स्टार ऑफ द वीक हो गया। और अब वो अच्छे से कर भी रहा है, ध्यान भी लगा रहा है क्लास में, सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आया है इन चीजों को लेके। नव निया से बहुत मामले में बहुत ज्यादा समझदार है। हर बच्चे की अलग क्वालिटी होती है। नव में क्या है कि वो जो कहते हैं ना एक संस्कार, वो थोड़ा संस्कारी बच्चा है ना। हाँ, सब काम करता है। हाँ। और निया भी है, बट निया जो है वो थोड़ा सा थोड़ी मतलब वो नहीं मतलब थोड़ा वो नाच नखरा दिखाने वाली है। निया अपनी जगह पे अलग है, नव अपनी जगह पे अलग है। निया का क्या है ना कि नहीं उसके अंदर ये चीज है ना कि पढ़ाई करनी है तो उसको एकदम कितना भी पढ़ा लो, अगर डांस करना है तो उससे 10 बार आप करवा लो, वो कर देगी। उसको एकदम उस तरह का रिजल्ट चाहिए, उसको खुद से उसका एक्सपेक्टेशन हाई है। उसको पढ़ाई में भी ना वो घंटों घंटों बैठ के पढ़ सकती है। कोई भी स्पेलिंग टेस्ट दो, मतलब कोई भी स्पेलिंग के लिए उसको आप दो, याद कर लेगी तुरंत पे। वो सब उसको गॉड गिफ्टेड है कि आप उसको एक बार बस बता दो, उसको याद हो जाती है। नव के अंदर वो चीज नहीं है कि आप एक बार में बता दो तो याद कर लेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 2 बच्चे अलग अलग है। निया डिमांडिंग है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का है। अगर आप निया को बोलोगे कि ये नहीं मिलेगा तो थोड़ा मुंह उसका फूल जाता है, थोड़ा गुस्सा दिखा देती है, या फिर डैडी से बोलेगी, या फिर चीज चाहिए उसको थोड़ा जिद करने लगेगी। लेकिन नव के अंदर वो नहीं है। और जैसे कि ट्रैवल हम लोग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह उतरे या फिर दिन भर नहीं सोए, या बच्चों की नींद नहीं पूरी होती है, पूरा 24 आवर्स की जर्नी होती है। उतनी बजे सुबह में भी, मतलब 3-4 बजे सुबह में भी आप नव को उतारो, कभी नहीं बोलेगा कि मुझे गोद ले लो, या फिर वो कि मुझे नींद आ रही है, या घंटों इमिग्रेशन वाले लाइन में लगा रहेगा, कुछ नहीं बोलता। बट निया बोलती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, गोद ले। मतलब निया का थोड़ा अलग रहता है, वो उसको पैम्पर करो ऐसा चाहिए होता है। नव की बहुत इस मामले में स्ट्रांग है। और भी चीजें होती है जैसे कि हम सबकी बॉटल्स भरना रात में पानी का, उसको अब निया भी भर देती है, बट जो भी चीज कहो ना वो कर देता है, उसको कोई भी वो नहीं है। और बाकी सारी चीजें भी वो खुद से करने की कोशिश करता है। जैसे पार्क भी हम लोग जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ गए तो ध्यान रखता है कि निया आई कि नहीं, मतलब दूसरे तरह का उसका। स्कूल में भी गेट पे भी छोड़ो, ध्यान रखता है कि निया छूट गई। वो पूरा चीज जो है वो सबको साथ लेके चल रहा है। उसको समझ में आ गया है कि किसका केयर करना है, क्या है, कौन सी चीज साफ करना है, प्लेट किचन में रखना। निया भी सीख गई है, लेकिन नव को ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान रखता है कि हर चीज जो है वो अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करेगा कि नहीं ये गंदा है, ये उधर रख देते हैं, ये इधर रख देते हैं, पानी भर के ले आते हैं, और एक बार जो भी बोलो वो काम कर देता है। सो ओवरऑल जो है वो नव का जो सोशल एंगेजमेंट है वो भी काफी है। घुस के मतलब किसी से बात करना, कोशिश करना, इंटरेक्ट करने का, सारी चीजें वो करता है। निया में क्या है कि वो शर्माती बहुत है। उसको बोलेंगे भी ना कि बात करो तो वो थोड़ा सोचेगी, मुस्कुराएगी, ऐसा वैसा जो बच्चों का होता है जनरली। बट अच्छी बात यह है कि
करती है वो भी और सारी निया के चीजें। साथ एक और चीज है ना, उसको खुद में अपने आप में चैलेंज ले लेती है। अगर उसको 10 में से 9 आ गया स्पेलिंग टेस्ट में कुछ, तो उसका मुंह बन जाएगा। वो खुद उसको है कि मुझे आना ही, मतलब ऐसा हम लोग भी समझाते कोई बात नहीं, कभी 9 भी आ सकता है, बट उसका शुरू से यही है कि जब से स्पेलिंग टेस्ट हो रहा है उसको 10 आउट ऑफ 10 आना ही चाहिए। और वो खुद इस चीज को पकड़ के बैठी हुई है कि कभी उससे कम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मेहनत भी कर लेती है उस हिसाब से। तो वो चीज है, तो इसीलिए नव को इस बार स्टार ऑफ द वीक मिला था, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है इससे पहले वाले वीक से, और नव को इतनी जल्दी मिल गया। निया को नहीं मिला और नव को उससे पहले मिल गया, तो निया को थोड़ा वो लगा भी कि क्यों नहीं मुझे मिला, बट जबकि दोनों को 10 आउट ऑफ 10। हाँ। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट। हाँ, कि नव में बहुत जल्दी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। क्लास में भी सुनता है सारी चीजों को अच्छे से, बिहेवियर अच्छा। वो स्टार ऑफ द वीक सिर्फ उस पे नहीं देते हैं, सारा ओवरऑल सब कुछ देख के देते हैं ना, कि बिहेवियर क्लास में कैसा, आप कितनी बातें सुन रहे हो, कितना अच्छा आप सबके साथ हो, बाकी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सब पे देते हैं ना, तो इसीलिए तो वो चीज है। और बट अच्छा है, नव जो है उसको थोड़ा सा डांस में कम इंटरेस्ट है, हाँ। निया को ज्यादा है। निया का अलग इंटरेस्ट, अगर निया पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो शायद अच्छा कर सकती है, वो चीज है। नव का अलग इंटरेस्ट है, अगर आप नव को कोई इमोशनल चीजें भी दिखा दो ना तो पूरा याद रहता है। अभी अरे आप मैं 12th फेल देख रहा था, उसे हाँ। कुछ क्लिप, नव को ये याद हो गया कि वो मनोज शर्मा है, मनोज नाम का बंदा है, उसका जब भी कभी रील आएगा तो बोलेगा देखिए डैडी ये मनोज है। तो मनोज ने पढ़ाई अच्छी की, बहुत मेहनत किया, तब जाके वो पुलिस ऑफिसर बने, वो उसको याद है नव को। और वो एकदम बोलता है डैडी ये मनोज वाला वीडियो दिखाओ ना। तो बोलता है मुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्या डैडी, ये वाला वीडियो दिखाओ। फिर वो समझ गया है कि मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, तभी वो जो है मनोज के जैसा पुलिस ऑफिसर बन सकता है। बच्चों को और तो आप कोई जानते रील हैं। में नहीं देखते हो जो बच्चों का दिखाता थोड़ा इमोशनल रील, तो रोने लगता है। हम लोग बोलते हैं रो रहे हो, तो अलग होता है उसका। यानी उसको एनिमल्स भी पसंद है, बच्चे जो एनिमल्स की बेबीज होते हैं उनको बहुत ही उसको क्यूट लगता है ना, वो तो निया को भी पसंद है। लेकिन नव जो है वो थोड़ा सोशली इन्वॉल्व है हर चीज़ों में, और उसको वो फीलिंग ज़्यादा है। एंड ही केयर्स फॉर एवरीवन। वो अपनी चॉकलेट में से आधा दे भी देगा, कोई झगड़ा झंझट नहीं करेगा, बात भी कर दो, कोई भी पैकेट भी फाड़ेगा तो सबसे पहले हम दोनों को लाके देता है। एक पीस सबसे पहले हम लोग को लाके चिप्स देता है तो है। पहला। हाँ, तो और निया उसको देख के करती है, ये चीज है। बट है उसके अंदर भी, निया के अंदर भी कि नहीं देना, शेडिंग वगैरह सब वो करेगी, मतलब उसको भी है ये सारी चीजें। बट नव का हम लोग बहुत अलग ही चीज सब देख रहे हैं, मतलब वो सोशली बहुत अलग हो रहा है ना, इमोशनल बहुत है वो, काफी मेच्योर है, कहने का मतलब ऐसा हाँ। दिखता है उसके एज के हिसाब से। बट सारी चीजें खुद, नहाना सब कुछ खुद करता है, कपड़ा पहन लेना, सारी चीजें, हाँ। सुबह सुबह कपड़ा चेंज करना, वॉशिंग मशीन में डालना, सब कुछ खुद करता करता है। है। शूज पहनना, हाँ। उसको कुछ किसी चीज की जरूरत ही किसी की नहीं है। नहीं है उसको जरूरत। और इनफैक्ट क्या बोलता है, स्कूल भी बोलता है। वही मैं बोला था, स्कूल भी वो खुद जा सकता है। बोलता है स्कूल मुझे खुद जाने दो, मैं उसको रास्ता भी देखा हुआ था, हम लोग कैसे उसको स्कूल कहाँ लाइन पे रुकना है, यानी कि हाँ। वो रेड सिग्नल पे या फिर वो व्हाइट लाइन पे क्रॉस करना है, वो सारी चीजें उसको मालूम है। और वो हमेशा उसी हिसाब से जाएगा, उससे ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, दोनों हाथों से पीछे रख लेगा और उसके बाद चलता रहेगा। हाँ, तो वो काफी अच्छी बात है। बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो डिसिप्लिन फॉलो करते हुए होता है, तो वो काफी अच्छा लगता है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक अगर करता है तो दूसरा भी उसका 80-90% जरूर करता है। और एक माँ बाप को क्या चाहिए, यही देख के खुशी होती है ना। एग्जैक्टली। सही बात, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो चलिए गाइस, आज की वीडियो फिर यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत बात हो गई, इसी वजह से थोड़ा मूड अपसेट है, वीडियोस वगैरह बनाने का मन नहीं करता। इनफैक्ट मैंने तो ये भी बोला इस वीकेंड जाने का भी कहीं मन नहीं कर रहा, बट फिर वही होगा कि हम लोग लगातार इतने दिन रह जाते हैं घर पे, और बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, फिर वो क्लास जाते हैं, फिर आते हैं, तो फिर उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, मतलब बाहर देखने का ही मौका नहीं मिलता है, बाहर की दुनिया। तो वो भी सही नहीं है, वीक में एक दिन तो ले जाना चाहिए। तो बच्चों के लिए हम कभी कभी सोचते हैं, नहीं भी जाए तो उनके लिए जाना पड़ता है कि वो देखे, वो खुश हो, वही चीज है। अदरवाइज इस वीकेंड मेरा मन भी नहीं कर रहा था, और वो भी हम लोग वीकेंड में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि 1-2 महीने ही अब जा सकते, 1.5 महीने, फिर गर्मी आ जाएगी, धूप आ जाएगी, तो कौन जाएगा, इतनी धूप में तो कोई नहीं निकलेगा, है कि नहीं। सही बात है। तो चलिए फिर गाइस, बातें बहुत हो गई, अब आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। रिपब्लिक डे है कल, तो आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हाँ, एडवांस बहुत में, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।